राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा सुन। प्यारी साध संगत जियों, आज का दिन बहुत महान दिन है। हमारे इस आश्रम में आप सत्संगियों के साथ साथ महापुरुष भी पधारे हैं। जहाँ संतों का आना होता है, संतों के चरण टिकते हैं, उनके दर्शन होते हैं, वो शुभ घड़ी होती है, वो भूमि पवित्र हो जाती है। उन इंसानों को जिनको उनके दर्शन दीदार होता है, जो उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। और ये देखो अहो भाग्य, हमें दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए खुद पधारे हैं। तो आज का दिन इसलिए महान हो गया कि महापुरुषों ने खुद आके अपने चरण कमल यहाँ रखे। बार बार इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी भाग्य की बात कि इनका आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहेगा। यहाँ नहीं, हर जगह ही मिलता है। जब कभी भी समय मिलता है ये अवश्य पधारते हैं। बहुत प्रेमी हैं। नाम के चाहे इन्होंने बाणा ले रखा है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो एक प्रभु भगत में होनी चाहिए, संत महात्माओं में होनी चाहिए और सत्संगियों में होनी चाहिए, वो भावना यही है। कोई धर्म अलग नहीं है, कोई भी भक्ति के तरीके चाहे अलग क्यों ना हो, परंतु परमात्मा एक है। वो प्यार सिखाता है, जो प्यार करता है वही सच्चा भक्त है प्रभु का। जहाँ सत्य है, धर्म है, जहाँ प्यार है और जहाँ विश्वास है, वहाँ समझो कि प्रभु स्वयं विराजते हैं। तो ये आज का दिन इन्होंने महान बनाया, उसके लिए बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार, धन्यवाद, साधुवाद। वाणी के बारे में बाद में कहूँगा। अभी आपको बताया कि दिनोद के सत्संग में हमें देख के बड़ी खुशी हुई थी कि जो बात आपसे अर्ज़ की थी कि ज़्यादा उम्र दराज आदमी बीमार और नादान बच्चों को लेके ना आए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो वो तो हमारे से भी बर्दाश्त होनी मुश्किल हो जाती है, परंतु क्योंकि हमें सत्संग से बड़ी चीज़ कोई नहीं लगती, प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और प्रभु की भक्ति करते करते भी हमें तकलीफ़ होती है या कोई भी परेशानी आती है, यहाँ तक कि अगर वो भक्ति करते हुए हमारे प्राण भी अगर निकल जाएं तो हम उसको बहुत ही एक बड़ी चीज़ मानते हैं, परवाह नहीं करते, क्योंकि प्रभु की भक्ति में कभी भी किसी प्रकार का इंसान को हानि तो हो ही नहीं सकती। लेकिन नादान बच्चे हैं, वो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या भीड़ के कारण कोई भी असामाजिक तत्व है, कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब तो हम यहाँ खुशी खुशी इकट्ठे हुए हैं, अगर कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है तो देखो हमें कितना दुख और कष्ट होगा। पिछले दिनों की बात है, वैसे तो ऐसे ऐसे आयोजनों में बहुत जगह होता है जहाँ भीड़ ज़्यादा जमा होती है, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, कोई कहना नहीं मानते,
मन मर्जी का काम शुरू कर देते हैं तो उसका परिणाम परेशानी में बदल जाता है, जो कष्टदायक है। इसलिए मेहरबानी करके छोटे बच्चों को ना लेके आया करो। और दिन आपके पास होते हैं, दिनोद आश्रम में मिलने के लिए आते हो, चाहे कितने ही छोटे बच्चे को लेके आओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बच्चों के लिए सब काम करते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, बच्चों से हमें प्यार है। बच्चे ही आगे चल के जवान होंगे, बच्चे ही इस देश के कर्णधार होंगे। बच्चों के लिए ही सब कुछ किया जाता है। उन्हीं के लिए सुधार की बातें, कल्याण की बातें, भक्ति की बातें, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, अच्छी बातें, उन बच्चों के लिए ही तो करते हैं हम। और उन्हीं बच्चों को अगर अभी से कोई परेशानी होगी तो हमें तो समझो कि बहुत ज़्यादा उसका दुख होगा। तो थोड़ी समझदारी से अगर काम लेंगे और थोड़ा सा संयम बरतेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने दिनोद आश्रम में कही थी कि भाई ये देख के हमें खुशी होती है कि संगत अब कहना मानती है। लेकिन कई बार भूल से हो जाता है, कई बार उनको पता नहीं होता, लेकिन अब तो पता लग गया सबको। आइंदा के लिए भविष्य में इस बात का ख्याल रखें। भक्ति की रही बात कि देखो, ये प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी गर्मी में भी दूर दूर से आप चल के आए हो। इसका मतलब ये है कि ये परेशानी प्रभु भक्ति के मुकाबले में कोई मायने नहीं रखती। कष्ट, त्याग और तप, ये बहुत बड़ी साधना है। ये महात्मा लोग बैठे हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। बचपन से ही इन्होंने अपनी सब चीज़ों पर संयम बरता है। दुनियादारी की चीज़ों से कोई इनको मोह नहीं, प्यार नहीं। दुनिया में रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लगन किस चीज़ की है? भक्ति की है, प्रभु से प्रेम की है, और उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। किसी चीज़ के रस करके, आनंद करके नहीं भोगते हैं। दिखाई दुनिया में देते हैं, लेकिन ये दुनिया ना तो इनके काम की है, ना दुनिया से कोई मतलब है, लेकिन प्यार सभी से करते हैं। क्यों? कि प्यार ही भक्ति का रूप है। अगर जो इंसान प्यार नहीं जानता है, दूसरे जीवों से प्यार नहीं करता है, ज़रूरी नहीं इंसान से ही प्यार करें। 84 लाख योनि के जितने जीव जंतु हैं, सभी उसे प्रभु के बनाए हुए हैं। उन सब पर दया करनी चाहिए और सब जीवों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वही रूह उनमें भी वास करती है, वही रूह हम में भी है। शकल अलग अलग है। जिस प्रकार से समुद्र के पानी को लेके कहीं मटके में डालो, कहीं झारी में डालो, कहीं जग में डालो, कहीं गिलास में डालो, है तो उसी का जल, लेकिन अलग अलग बर्तनों में डालने के कारण एक मटके का पानी हो गया, एक नल का पानी हो गया, एक जग का पानी हो गया, है वही पानी। ये रूह इसी प्रकार से है, चाहे वो कीट पतंगे में है, चाहे गाय भैंस में है, चाहे पशु पक्षियों में है, वही रूह हम में भी है, लेकिन अंतर है। उनमें जो रूह हैं वो अपने कर्म करने के कारण, अपने कर्म भोगने के कारण नीची योनियों में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए। और हमें इंसान का चोला इसलिए मिला कि हमने पिछले जन्मों में पुण्य के कर्म किए, कोई ना कोई नेक कर्म किए। स्वामी जी महाराज ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। तो क्या कहा कि ये एक कोटि जन्म जब भटका इस जीव ने खाया, तब कहीं जाके इंसान का चोला मिला। और उसके साथ महापुरुषों ने क्या समझा दिया कि ये चोला तो मिल गया, लेकिन इसमें अब चोला मिलने के बाद हमें करना क्या चाहिए था? वो काम कर्म करो, नीच कर्मों की तरफ ना जाओ।
जो क्षणिक सुख हमें देते हैं, उन इंद्रियों के रसों की, भोगों की ओर ना भागो। वो रस चंद मिनटों के हैं, थोड़ी खुशी देने वाले हैं। उनका परिणाम दुख में ही बदलता है, हमेशा सुख नहीं होता कभी भी। सुख जो कभी खत्म नहीं होता वो तो प्रभु के नाम में ही है। दुनियादारी के सुख जो तुम हासिल करना चाहते हो, धन से, मकान से, कोठी बंगलों से या ऊंचे पदों से, वो जाएंगे, कोई नहीं रहना वो चीज़ हमारे साथ में, या उनको छीन लेगा कोई ना कोई। छीनते वक्त हमारा संघर्ष होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, परिणाम दुख में बदल जाएगा हर चीज़ का। चाहे वो सूक्ष्म रस हैं, शब्द, सपरस, रूप रस, गंध के, चाहे वो हमें इच्छा, आशा, तृष्णा, हमारी वासनाएं हैं किसी प्रकार की, चाहे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, चाहे वो हमारी दुनियादारी की चीज़ों से लगन लगी हुई है। सच्ची लगन नहीं, सच्ची लगन तो प्रभु से लगती है, बाकी तो झूठा है संसार सारा। ये संसार झूठा क्यों कह दिया गया? लेकिन सच्चाई है यहाँ पे। झूठा क्यों हो गया? झूठा इसलिए हो गया कि हम उन माया निर्मित चीज़ों के पीछे भागने शुरू हो गए। जो काल पुरुष ने वो रचना रची, माया को उसका रखवाली छोड़ दिया। माया ने प्रपंच रचे, जीव को फंदों में फंसा के लूट लिया इसने। लेकिन महापुरुषों ने उस माया को समझा, माया जाल कहा, इसको ठगनी कहा, लुटेरी कहा। इस माया ने ये सारे प्रपंच रच के इन जीवों को बहका दिया। कोई ऊंचे पदों को प्राप्त करके नशे में हो गया, कोई अच्छे घर में, अच्छे वंश में पैदा होने से अपने आप को कुछ समझने लग गया किसी के पास। लेकिन वो क्या था? वो पिछले कर्मों का ही फल है। जिसने नेक और अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए थे, वो अब हर प्रकार से बहुत सुंदर एक इंसान का, क्या मैं कहता हूँ, परमात्मा रूप है। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। आत्मा ने अपना रूप सिर्फ इंसान को दिया है और किसी जीव को नहीं दिया। और जितनी भी योनियां हैं, भोग योनियां हैं, वो भोग भोगने के लिए आई हैं, अपने कर्म के भोग भोगती हैं। कर्म का भोग तो इंसान के सिर पर भी है, कर्ज है, कर्ज है। वो कर्ज इंसान के सिर पर है, लेकिन इंसान को तरीका दे दिया कर्ज उतारने का। उनको बताया गया कि तुम गुरु की शरण में चले जाओ। इसलिए कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। हमें नहीं पता क्या मार्ग है वो, लेकिन गुरु की शरण में जाएंगे और वो हमें वो मार्ग देंगे। अगर वो हमें सही रास्ता दिखा देंगे तो हमारा कल्याण, हमारा हित उसमें होगा। हमारा जन्म मरण की भ्रमना छूट जाएगी, हम सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु दुख की बात है, हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। कभी किसी चीज़ को देख के, कभी किसी चीज़ के लालच में आके, कभी क्रोध करके कोई और बड़ा कर्म ऐसा कर बैठते हैं जो आए थे इस कर्म को काटने के लिए, और कर्म की गठरी ज़्यादा बना ली। तो महापुरुषों ने चेतावनी, अनेक वाणी रची, उन्होंने चेतावनी चेताया जीव को कि ऐसा ना करो। भयानक वाणियाँ रची, उन्होंने कहा कि डर दिखाया कि ऐसा करोगे तो ऐसी सज़ा मिलेगी तुम्हें। यथार्थ बताई कि अगर तुम सच्चाई के साथ अगर भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो इस जीव का कल्याण हो जाएगा, सदा के लिए दुनिया से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भटकाव आता है, हर एक के जीवन में आता है। जिस रास्ते पे चलोगे इंसान संतुष्ट कहीं भी नहीं है। राजा से पूछोगे कहेगा महाराजा सुखी है, महाराजा से कहो कि इंद्र सुखी है, इंद्र से कहो कि महादेव जी सुखी हैं, महादेव जी कहेंगे अरे कहाँ सुखी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? भगत सुखी हैं दुनिया में। भक्तों के दिलों में उनका विश्वास है। विश्वास जहाँ है, जहाँ सत्य है, वहाँ परमात्मा वास करता है। इसलिए ये वाणी भी इसी प्रकार से कही कि लागा रही है मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। क्या बन जाई? क्या बन जाई? क्या बनाना चाहते हो तुम? जो तुम्हारा उद्देश्य बनाने का एक ही उद्देश्य था, सबका एक ही वायदा और एक ही प्रण था। जब माँ के गर्भ में आए सिर निश्चित था, पांव ऊपर की तरफ थी, नरक जैसा जीवन था। एक ही पानी की पोटली में तुम 9 महीने तक रहे थे, उसी को पीते खाते थे, उसी में पेशाब पखाना करते थे और वही फिर उसका पान करके 9 महीने तक उसमें कैद रहे थे।
और जब उस टाइम में ये जीव कहता था कि मालिक मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के आपकी भक्ति करूँगा, जिस उद्देश्य से मुझे इंसान का चोला मिलने जा रहा है, मैं वो भक्ति का रास्ता अपना के और इस दुनिया से सदा के लिए मुक्त हो जाऊँगा, छूट जाऊँगा। वादा करता हूँ मैं ऐसा करूँगा, लेकिन बाहर निकल के क्या किया, हम उस वायदे को भूल जाते हैं सारे। इसलिए संत समय समय पर वो याद दिलाते हैं और कहते हैं, वो करते करते भी हम एक दूसरे के देखा देखी या कभी ठोकर लगने से, ऐसे नहीं। इंसान कभी कोई भागी आदमी होगा जो अपने सच्चे मन से प्रभु भक्ति की ओर, जैसे इन महापुरुषों ने किया है ऐसा, ये अपने मन से लगे थे, जन्म से ही लग गए। लेकिन हम संसारी आदमी जन्म से नहीं लगे, हमें ठोकर लगी, जब लगी ठोकर लगी। गोपीचंद की माँ ने क्यों उसको महात्मा बना दिया? गोपीचंद की माँ ने उसको महात्मा इसलिए बना दिया क्योंकि उसने गोपीचंद के पिता को मरते हुए देखा था। कहने लगी ये शरीर अमर नहीं है, बेटा इस शरीर को अमर बना ले। अमर कैसे बनेगा? प्रभु के नाम की भक्ति से बनेगा, तू भक्ति कर। और उसको राजमहल के सुखों से निकाल के दुनियादारी के दुखों की ओर धकेल दिया। और दुनिया के दुखों को झेलता हुआ जब वो चला तो क्या उसको नहीं हुए कि दुख कष्ट नहीं हुए? जंगलों में गया, जमीन का सोना, टाइम पे कोई खाना नहीं मिलना, कहाँ राज करते हुए और राजाशाही ठाठ छोड़ के, जहाँ वक्त का खाना नहीं मिलता, नौकर जहाँ काम करते थे वहाँ कोई पानी पिलाना वाला नहीं, पैरों में जूती नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, कितना कष्ट होगा। जिसने कभी देखे नहीं वो तो बर्दाश्त कर जिसने इन चीज़ों में पड़े ही नहीं वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जिसने सुख भोगे वो कैसे कर लेगा? तो इसलिए वो क्या होता है, उसका मन डावाडोल हो जाता है। मन डावाडोल क्यों होता है? वो कहता है कि अच्छे फंसे, इससे अच्छे तो हम वहीं थे। लेकिन प्रभु की भक्ति इतनी आसान नहीं है। रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ परेशानियाँ घेर लेती हैं। उन लोगों के लिए कही, जब वो भटकने का टाइम आया तो उनके लिए ये वाणी कही गई चेतावनी की कि लगा रही है प्रेमी मेरा भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए रे। कि लगा रही है का मतलब ये ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ, भलाई बुराई, कष्ट सुख, ये तो आते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनसे घबराना नहीं, उनका सामना करना है। उस टाइम में धैर्य रखना है, उस टाइम में संयम बरतना है, उस टाइम में अपनी जांच करनी है कि मैं कहाँ तक इनको बर्दाश्त कर सकता हूँ। जो उसको बर्दाश्त कर जाता है वो पारस का बन जाता है। अगर सुनार की चोट ना उठे, अग्नि में उसको तपाता है तो उस तपन को ना उठे तो उसका गहना नहीं बन सकता। गहना नहीं बन सकता तो वही सोना इज्जत सम्मान नहीं पा सकता। ये लकड़ी जिससे ये इतनी अच्छी चीज़ें बनी हैं, ये जब बढ़ई के पास गई उसने काट के टुकड़े बना दिए। जब ये अगर जिसमें जान होती और बोलती तो बढ़ई से झगड़ा करती कि मेरा सत्यानाश कर दिया, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। उसने इसको उस लकड़ी के टुकड़े बनाए, काट छील के इसको ऐसा बना दिया कि इज्जत पाती है वही लकड़ी। इसी प्रकार से इस जीव की भी घड़ाई होती है, इसको भी इसी तरह से भट्टी में पिघाड़ा जाता है। साधु सज्जन संत जन, सोना, साधु और सज्जन, ये तीन चीज ऐसी हैं टूटने के बाद 100 बार टूट जाओ 100 बार जुड़ेंगे। सोना 100 बार टूट जाओ 100 बार गहने बनेंगे। सज्जन पुरुष 100 बार बिगाड़ हो जाओ फिर भी सज्जन रहेगा, वो बुराई नहीं करेगा, अच्छा करेगा। और संत जन चाहे 1000 बार उनके साथ कुशाई हो, लेकिन जब भी उनके पास जाओगे वो वैसे के वैसे होंगे। लेकिन करड़ा जो कुम्हार का बनाया हुआ बर्तन घड़ा होता है, वो टूटने के बाद उसका दोबारा कुछ नहीं बनता, उसका कुछ नहीं बनता, उसकी कंकड़ ही बनती है, वो भी काम की नहीं बनती। ठेकर बनती है, ठेकर ठुकराई जाती है, ठोकर लगती है, उनको और कुछ नहीं, वो इज्जत नहीं पा सकती। इसलिए संत जन सोने की तरह से और सज्जन पुरुषों जैसी आदत डालनी चाहिए कि वो चाहे उनको साथ कैसा भी हो फिर भी उनका काम जो है नेकी करना है,
बुराई से बचना है। दुनियादारी के इंसानों को सही रास्ते पे लाने के लिए उनको एक उदाहरण पेश करना है कि हमें किस प्रकार से संसार में जीना चाहिए। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से इंसान को पवित्र, अच्छा, सच्चा बनना पड़ता है। जब जाके कहीं प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने लायक बनता है। जब इंसान में ये खूबियाँ नहीं हैं, लेकिन उनमें हमारी गिनती क्या है? हम परिवार वाले आदमी हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हम उतना त्याग नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हम अपनी जगह पर रहते हुए ईमानदारी से, सच्चाई से अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते रहें। पिता पिता के रूप में, माता माता के रूप में, पत्नी पत्नी के रूप में, भाई भाई के रूप में, सब अपनी अपनी जगह पे सच्चाई के साथ अगर बरतते चले जाएं तो उनका, कबीर साहब ने कही वही बात है। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं, आज यार खिलाड़ी तन खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत ने डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। मन को मार, सूरत को डांटो, घर बैठे फकीर बनो। घर बैठने का मतलब गृहस्थी लो, गृहस्थ में हो, घर बैठे फकीर बनोगे। सारे काम ईमानदारी से, सच्चाई से, प्यार से जब करोगे, दूसरे की इज्जत कदर करोगे, दुखी जीव पर दया करोगे, वचन से मीठा बोलोगे, तो दूसरे का दिल जीत लोगे। तुम भी सुखी होगे, अगला भी सुखी होगा। अगर तुम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, तो उसकी दुखी आत्मा तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच पाएगी। तो तुम किसी का दिल ना दुखाओ। अगर किसी का दिल दुखाते हो, उस दुखी मन से निकली हुई बद दुआएं तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसलिए जो कर सकते हो अच्छा करो, लेकिन सच्चाई के साथ, धैर्य ना खो, लगे रहो। जब भी कोई इस प्रकार की रुकावट आती है, तब भी उन रुकावटों की ओर ध्यान ना करके अपने रास्ते पे चलते रहो। तो मैं कहता हूँ कि वो देखते ही देखते तुम्हारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और तुम्हारा रास्ता भी तुम्हारे लिए खुद नज़दीक, तुम्हारी मंजिल आपके पास आएगी। मंजिल के पास आपको चलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लगन की ज़रूरत है। लगन सच्ची लगनी चाहिए। उस लगन के लिए कितनी बातें बताई। कहीं बलख बुखारा के बादशाह का नाम लिया, कहीं सैन भगत का नाम लिया, कहीं मीराबाई का नाम लिया। इन भक्तों के नाम लिए गए। उन भक्तों की महिमा क्या है? क्या वो धन वाले थे? क्या वो राजा बादशाह सेठ साहूकार थे? क्या उन ज़्यादा बलशाली थे? या उनके कोई लंबे चौड़े परिवार थे? या कोई उनका ऊंचा वंश था? नहीं, वो तो नीचे से नीचे कुल में पैदा हो के भी जो प्रभु की सच्ची भक्ति करी, भक्ति बहुत ऊंची है। लेकिन ये संसार कैसा है? ये संसार तो उस संभल के फूल जैसा है, दिखाई देने में तो बड़ा सुंदर है, परंतु जब इसको तुम अंदर से खोल के देखना चाहोगे तो इसमें से उस रुई की भांति निकल आएगी, जिसमें तुम्हारी चोंच भी जकड़ी जाएगी, राहत कुछ नहीं आएगा। देखने में लगेगा बड़ा सुंदर है, इसके अंदर बहुत सुंदर होगा। ये संसार फूल संभल का सुआ देख लुभाया। अब क्या किया? जब उसने जाके चोंच मारी तो चोंच उसमें फंस गई, सिर धुन के पछताया बेचारा कि कुछ नहीं मिला इसमें और चोंच भी बेकार में मेरी जकड़ी गई। मुश्किल से उसको चोंच को साफ करता है। इसी प्रकार से ये माया का खेल है, जीवों को इसी प्रकार से वो जकड़ती है। लेकिन आखिर में अंत में मिलता क्या है? सबकी एक ही शिकायत रह जाती है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अगर गलत किया तो वो शिकायत भी तुम बताते जाते हो। अव्वल तो किसी को ये चांस मिलता ही नहीं कि वो कुछ अपने कह के जाए। जिंदगी भर काम ख़त्म नहीं होते, जिंदगी भर ख़त्म नहीं होते, क्योंकि काम हमने इतने शुरू कर लिए, सबको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जिसको पूरा करना चाहते हैं उस काम की ओर तो आगे बढ़े ही नहीं। काम तो एक ही था, बाकी तो सब कामनाएं थी। दुनियादारी के जितने काम हैं वो काम नहीं, वो तो कामनाएं हैं। काम तो एक ही करना था, वो काम था प्रभु की भक्ति करना, क्योंकि उसका हमारा वायदा था। वो हमने गर्भ में कबूल किया था कि मैं प्रभु आपकी भक्ति करूँगा, लेकिन नहीं किया। परंतु कबीर साहब जैसे संतों ने कहा कि ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
मैं तुम्हें आसान से आसान तरीका बताऊंगा कि घर में रहते हुए सारे काम करो। जैसे सिख गुरुओं ने कह दिया कि हाथ कारवल और मन यारवल, अपने हाथों से काम करते जाओ लेकिन मन प्रभु की ओर लगाते जाओ। मन दुनियादारी को ना दो, तुम्हारा तन दुनियादारी को दे दो, तुम्हारा धन दुनियादारी के लोगों को दे दो, परिवार को दे दो, भाई बंधु को दे दो, बेटे पोतों को दे दो, लेकिन अपना मन अपने गुरु को ही दो, सतगुरु को दो। लेकिन सतगुरु को तो नाम मात्र का सतगुरु मानते हैं। सतगुरु को अगर मान ही जाए तो हमारा तो कल्याण हो जाता है, घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है। वो प्रभु रूप हैं, उन्होंने भक्ति करके प्रभु का ही रूप धारण किया है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, ना उसका रंग है, ना रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई सथूल उनकी देह है। तो किस रूप में है? वो गुरु के रूप में है। दो रूप हैं उसके, एक विदेह है, एक देह रूप में है। देह रूप में जो विदेह विराजता है वही है, लेकिन इस देह रूप में जिसने भक्ति करके उस नाम को कमा लिया, उसी में प्रभु का वास होता है। अगर ऊपर ऊपर से कोई कहे करनी कुछ करे नहीं तो कहाँ से? लेकिन गुरु को गुरु मानना चाहिए, गुरु को मानते नहीं। दुनियादारी की बात क्या है? दुनियादारी के तो तीन चीज़ों को तो ऐसा मानते हैं कि बस पूछो ना। गांव, जमाई, बगड़, गुरु, गलियारे का देव, इन तीनों की पूजा नहीं कहते हैं सहदेव। गांव में जमाई हो कोई कदर नहीं होगी उसकी, सब उसको मामा कहेंगे या साड़ा कहेंगे। है जमाई, नहीं कहना चाहते, कोई कदर नहीं करेगा उसका। और बगड़ में गुरु हो, बगड़ में गुरु का मतलब आसपास में गुरु हो तो कोई भी काम होगा उस सांप वाली हालत कर देंगे। सांप वाली हालत जानते हो? एक सांप था, रास्ते में पड़ा रहता, कोई सब लोग डरते उससे। आते जाते बोले भैया अच्छी मुश्किल हुई, मारना कोई चाहता नहीं था, बड़ा जहरीला सांप। महात्मा जी के पास जाया करते, एक दिन कहने लगे महात्मा जी परेशान हो गए। बोले क्या बात बच्चा? बोला आपने हमें तो नाम दे दिया और कह दिया कि जीव हिंसा ना करो, सांप को तो हम मारेंगे नहीं, रोज रास्ते में मिलता है, कभी ना कभी हमें खा जाएगा। बोला आप हमें नाम दे दिया, आप सांप को भी नाम दे दो ना, वो भी ऐसा हो जाए कि लड़े ना। बोले अच्छा बच्चा करेंगे। गुरु ने क्या किया, उस सांप को जाके कहने लगे भाई सांप तू एक काम किया कर। बोले बोलो गुरु जी। बोला भाई किसी का लड़िए ना, आज तो तेरे को मंत्र दे दिया। बोला जी ठीक है, आज के बाद मैं नहीं लड़ूंगा किसी को। बस गांव वालों से कह दिया कि जाओ आओ कोई बात नहीं है, वो सांप किसी को कुछ नहीं कहेगा। तो जो भी जाए देखे वो बस रास्ते में मिल जाता, कोई कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता। तो कोई खेत में जाता, रस्सा भूल गया, लकड़ी लाने के लिए गया तो लकड़ी किस चीज़ में बांधे? उस सांप को लेके लकड़ी बांध के गट्ठर घर में बांध के घेर दे, सांप को खोल के भगा दी। किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, रस्सी की ज़रूरत पड़े किसी चीज़ में, उसको ले जाओ। उस सांप का थोड़े दिन में बेचारे की बुरी हालत बना दी, क्यों सांप ने वो तो छोड़ दिया लड़ना। तो गुरुजी का कई दिन के बाद आना हुआ, देखा सांप बेचारा बड़ा कमज़ोर दुबला पतला पड़ा। देख के गुरुजी को बंदगी भी नहीं कर पाया। बोला अरे सांप ये क्या हालत हो गई तेरी भाई? बोला गुरुजी हालत आपने करी मेरी। बोला भाई मन ने कैसे करी? बोला आपने कह दिया कि लड़ना नहीं, मैं किसी को लड़ता नहीं। कोई घास बांध लेता है, कोई लकड़ी बांध दे जाता है, कोई पशु बांध देता है मेरे से, कभी खूंटे से बांध देता है, क्या करूँ मैं? बोला पागल, मैंने लड़ने की कही थी, मैंने ये थोड़ी कही थी फूफा भी छोड़ दिए। बोला फूफा कर लिया अगर थोड़ी। ठीक है। अगले दिन गए और देखा सांप को। बोला कि अरे ये तो वो है सांप पड़ा से। बोला कि लकड़ी बांध के ले चाल नहीं, पकड़ ले इसने। पकड़ने चल यार, सांप ने फुकार मारी। बोला ये तो वो को नहीं भाई। तो इसलिए आदमी ऐसा होता है कि जब पास में हो ना और नरम हो जाए तो उसको सब टिकने भी नहीं देते हैं। तो क्या क्या पास का जो गुरु होता है, कभी तो कहेंगे गुरुजी या आइए या रोटी उठवाइए, मैंने गुरुजी वो काम करिए मेरा, तो वो सांप वाली हालत उसकी बना देते हैं। तो गलियारे का गुरु होगा, उसका गलियारे का देव होगा। बगड़ का गुरु गलियारे का देवता हो। गलियारे में मंदिर हो, मंडी बना रखी हो, कोई बंदगी नहीं करे उसने, कुत्ते बैठे पाऊंगे चारों ओर उसके।
तो ये चीज़ नहीं, जब गुरु आपने बना लिया है, गुरु में पूरी तुम्हारी आस्था और विश्वास है और तुम पूरा सच्चे मन से अगर अपनी आस्था रख के काम करते हो, तो तुम्हारे लिए जब पत्थर तुम्हें परिचय देता है, काम किस चीज़ से बनता है? तुम्हारे मन की एकाग्रता से बनता है, तुम्हारे विश्वास से बनता है, तुम्हारे यकीन और श्रद्धा से बनता है। तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर, इंसान में सारी शक्ति हैं, सबसे ज़्यादा इंसान में इतनी शक्ति है किस चीज़ की? सूरत की शक्ति है। और वो सूरत हमारे शरीर के अंदर नस नस में, रोम रोम में फैली हुई है। लेकिन जब भी किसी काम को करते हो तो उस काम के करते वक्त अगर तुम एकाग्रचित होके जब वो खिंचाव अंदर की ओर कर लेते हो, तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तुम्हारी यहाँ हो जाती है, जिसे शिव नेत्र और तीसरी आँख कहते हैं। तुम उसको तप करते करते कहो, नाम का जाप करते करते कहो, या ध्यान करते करते कहो, मन की वृत्तियों को जब एकाग्र कर लेते हो तो इनमें इतनी शक्ति है कि तुम उस वक्त में चाहोगे, तुम्हारे मन के अंदर संकल्प शक्ति होगी, जो तुम विचार सोचोगे वही हो जाएगा। आँख खोल के अगर किसी पे दृष्टि डालोगे, तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि ऐसी होगी कि जो चाहोगे उसी प्रकार से उसके काम हो जाएंगे। और जिसको तुम जबान से आशीर्वाद दोगे, वचन की सिद्धि होगी, उसका काम भी पूर्ण हो जाएगा। ये तीनों सिद्धियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अब चक्कर में पड़ जाते हो, कितने लोग आके कहते हैं कि जी वो तांत्रिक है, उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तांत्रिक है क्या? जो तुम्हारी तन की क्रियाएं हैं वो तंत्र विद्या है, वो तंत्र विद्या तुम्हारे अंदर है। संतों ने तुम्हें खोल के बता दिया कि जो नाम भक्ति करेगा, तुम्हारी तन मात्राएं जो 5 हैं, 5 शक्तियां तुम्हारे अंदर एकाग्र कर लोगे, तुम्हारे से बढ़ के तरह कोई असर नहीं करेगा। कोई भी चीज़ क्या करेगा? किसके पास है तंत्र विद्या? तुम डरते हो पाखंडों से, आडंबरों से। लोग डराते हैं तुम्हें कि तुम्हें काल सर्प योग लग गया, तुम मूलों में पैदा हो गया, तुम्हारा पीर है तुम्हारे घर में, तुम्हारा पीर का क्या लेना देना? तुम हिंदू हो मुसलमान, पीर तुम्हारे पीर कहाँ से आ गया? जाते हो पीर धोखने जाते, लीला कपड़ा भगा दिया कैर पे, जाड़ पे, पीर धोखे गया? कहाँ है वो पीर? अरे तुम अपने मन से डरते हो। मन तुम्हारा दुर्बल कमज़ोर है, मन को दुर्बल कमज़ोर तुम्हारी बुरी आदतों ने बना रखा है, तुम्हारी गिरी हुई जो विचारधाराएं हैं उन्होंने बना रखा है। तुम मन के सच्चे नहीं हो, पक्के नहीं हो, तुम्हारे इरादे नहीं है कुछ भी। तुमने अपने मानसिक ब्रह्मचर्य को गिरा रखा है। जिस इंसान का मानसिक ब्रह्मचर्य गिर जाता है, पागल जैसा हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। वो शक्ति इंसान के अंदर मणि होती है, वो दीपक की तरह जचती है। वो शक्ति चेहरे से नजर आ जाती है, वचन से नजर आती है, कर्म में नजर आती है। अपने विचार पवित्र रखा करो। सदाचार जिस इंसान का अच्छा है, बड़ी से बड़ी शक्ति कोई भी आ जाए उसके सामने रुक नहीं सकती। सदाचारी पुरुष के आगे उसकी मानसिक शक्ति में बल होता है कि देखने मात्र से ही अगले की आधी शक्ति कम हो जाती है, उसके आगे ठहर नहीं पाती। अरे पुलिस के आगे कदे चोर रुका है क्या? ये माया की रचित चीज़ें हैं, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस ताकत के आगे नहीं ठहर पाती। इंसान में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है, लेकिन इंसान की शक्तियाँ जो है वो जागृत नहीं हैं। वो जागृत किससे होंगी? नाम की शक्ति पाके जागृत होती हैं। नाम उनके लिए वो खुराक है। अगर नाम भक्ति तुम करते जाओगे, नित्य प्रति के अभ्यास करोगे, नाम का सुमरण जाप करोगे, कुछ समय के लिए अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करोगे, जब कभी ध्यान की अवस्था में जाते हो भूल जाया करो सब कुछ। ना याद किया करो कि तुम अपने आप को भी ना सोचो कि मैं कौन हूँ, ये भी ना सोचो मैं क्यों बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ। कभी एकांत में जाके अवल तो करते नहीं हो। नाम को आपने इतना सस्ता बना दिया, नाम आपको समझा दिया, बता दिया, और ये भी बता दिया कि अगर इसकी कमाई करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भी मिलेगा। अरे तुम्हें कोई डॉक्टर दवाई देता है, कहता है कि तेरा बुखार उतर जाएगा, फटाफट दवाई ले लेते हो, बुखार उतर जाता है, आजमा लिया तुमने। कोई वैद्य तुम्हें दवाई देता है, कोई तुम्हें कहता है कि ये बीज डालो, ये इतना फसल देगा, तुम वो बीज डालते हो और उतनी फसल ले लेते हो। उतनी नहीं तो थोड़ी बहुत कम हो जाती होगी। लेकिन संत ये कहते हैं तुम नाम भक्ति करो, तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा।
तुम्हारे जन्मांतर के जितने भी पाप कर्म साथ लेके आए हो दग्ध हो जाएंगे। तुम्हारी सदा के लिए जन्म मरण से छुट्टी मिल जाएगी। इस काल और माया की जेड़ से छूट जाओगे। उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसको नहीं मानती। क्या खेल खेलते हो? मन के दायरे मेरे के, मन के कहे मेरे के, इंद्रियों के भोगों की ओर भागते हो। इंद्रियों के भोग अपने शरीर के रोग हैं और रोग का परिणाम शोक है। जो कर्म करते हो, भोग भोगते हो, रोग लगेगा तो शोक भी होगा, दुख होगा। उस शोक भोग और दुख से बचना चाहते हो तो भोगों को त्यागो। मन और मनसा को पवित्र और सच्ची बनाओ। अपने मन को गुरु में जोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? जब एक को तुम अपना लोगे, एक में वृत्ति को कायम कर दोगे, जिसका तुम ध्यान ख्याल करोगे, उसमें जो शक्ति, उसके जो विचार हैं तुम्हारे मन में अपने आप आएंगे। लेकिन तुम विचार किसका करते हो? निंदकों का करते हो, पापियों का करते हो, दुष्टों का करते हो। भले कैसे हो जाओगे? अपने ख्याल हमेशा ऊंचे रखा करो, अपने विचार पवित्र रखा करो। जहाँ कहीं भी बैठते हो नाम की चर्चा, गुरु की चर्चा, सत्संग की चर्चा, प्रभु भक्ति के गुणों का गुणगान करो। जिसने हमें सब कुछ बख्शा है उसको तो एक मिनट के लिए भी याद नहीं करते। दुनियादारी के फालतू बातों में पड़े रहते हैं। उसका क्या मिलता है उन बातों से? समय बर्बाद करते हैं जो कभी दोबारा फिर नहीं मिलने वाला। समय भागा जाता है। कबीर साहब कहता हूँ कि जात हुर काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मूल। एक सांस 3 लोक का मूल है। लेकिन फिर उसके लिए कह दिया सांस सांस में नाम सुमर और व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आमन हो ना होए। भरोसा नहीं है कितना हमारा सांस बाकी है, कितने हम ले चुके हैं। इसलिए वो सांस रहते रहते अगर हम वो नेक काम नहीं कर पाए और हम भक्ति का कार्य था या जो हमने वादा किया था उस वादा निभाने की ओर आगे नहीं बढ़े तो हमारा जीवन व्यर्था चला जाएगा। और फिर क्या होगा? हमारी वह हालत होगी जिस प्रकार से कोई साहूकार से पूंजी लेके आता है और कहता है कि इस पूंजी से दुगना चौगुना करके लाभ कमाऊंगा, तेरा पूंजी भी वापस करूंगा, तेरा ब्याज भी दूंगा। लेकिन होगा क्या कि वो मूल भी गवा देगा और ब्याज भी गवा देगा और साहूकार का चोर बन जाएगा, उसको कुछ दे नहीं पाएगा। वो प्रभु हमारे लिए साहूकार है, हम सब यहाँ व्यापारी हैं, सांस रूपी पूंजी लेके यहाँ आए हैं। लेकिन उन सांसों को जब व्यर्था यहाँ से गवा देंगे और फिर दोबारा उसके दरबार में जाके हाजिर होके कहोगे कि एक चांस मुझे और दे दो, नहीं मिलेगा। साहूकार की पूंजी लायर देनी नाय बिचारी, आगे की तेरी पड़त उठ गई कोढ़ी नहीं उधारी। बिन जी कैसा किया रे हो लालों के बिहारी, बिन जी कैसा किया रे वो सौदागर व्यापारी। ऐसे सौदागर व्यापारी हैं हम। अब साहूकार की जो पूंजी ले देने का तो विचार नहीं किया। क्या किया हमने? खोटे कर्म भर लिए सारे। व्यापार किस चीज़ का किया? पाप कर्मों का किया। उनका परिणाम अच्छा होगा ही नहीं, लाभ कहाँ से मिलेगा? किसे न भर ली लौंग सुपारी रे, किसे न संबर खारी, संता भर लिया नाम हरि का, बिस बिन जय संसारी। संबर खारी भर ली किसी ने, पाप कर्म खोटे कर्म ऐसे कर्म किए कि उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा, वो भोगने ही पड़ेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। और किसी ने लौंग सुपारी भर ली, उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लौंग सुपारी हीरे जवाहरात क्या किस चीज़ में है? प्रभु के नाम की भक्ति में है। और नाम भक्ति जिसने नहीं की तो उसने क्या कर दिया कि सांबर के खेत को मिट्टी बना दिया। इसमें तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर हीरे जवाहरात के व्यापारी बन के आए थे, लेकिन यहाँ से करके क्या चले? इस जीवन को कोड़ी के बदले खो चले हम। जो पूंजी थी उसको छोड़ बर्बाद किया और वहाँ जाके मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, अब कुछ करने के लायक भी नहीं है। इसलिए समय रहते हुए जो इंसान चेत लेता है और भक्ति जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, जिसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं, जो किसी प्रकार उसको बटा नहीं सकता, जो है ही तुम्हारे लिए। दुनियादारी की चीज़ों को तुम जितना भी करोगे या तो उनका कोई ना कोई
हकदार बन जाएगा, हिस्से बटाने वाला बन जाएगा। लेकिन भक्ति को कोई ना छीन सकता है और ना ही उसको कोई बटा सकता है। अपना कर्म खुद हमने ही बनाना है, हमने ही भोगना है, हमने ही करना है। अपने लिए जो करते हो, लेकिन हम तो क्या करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। दूसरों के लिए अपना मुंह काला करवाते हैं, पाप कर्म करते हो, झूठ बोलते हो, रिश्वतखोरी करते हो, भ्रष्टाचारी बनते हो, दूसरे का गला काटते हो, उनको दुख देके उनसे छीना झपटी करके जिनको अपना मानते हो, जो कि वास्तव में तुम्हारे हैं नहीं। वो तुम्हारे हैं क्या? वो तुम्हारा कर्जा लेने के लिए आए हैं, कोई बेटा बनके, कोई बहू बनके, कोई धी बनके, कोई जमाई बनके, कोई माई बनके, कोई पशु भैंस गाय बनके तुम्हारे से अपना कर्जा चुकाते हैं। लेकिन हम ऐसी आदत होगी कि रोज़ाना पिटते जाते हैं और फिर मुंह भी आगे ही कर देते हैं कि और मारो और मारो और मारो। संत जो हमें रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पे नहीं चलते। अगर संतों के वचन की पालना कर ले, इसलिए उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने ये बात कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा। गुरु की शिक्षा क्या है? तुम्हारे जीवन को भी संवार देगी, जिससे तुम्हारे ये जीवन भी बनेगा, आगत भी बन जाएगा, जगत भी बन जाएगा। खोटे कर्मों से भी बच जाओगे, जन्म जन्मांतर की जो पाप की गठड़ी थी वो भी तुम्हारी हड़की हो जाएगी। लेकिन नहीं मानते। जो मान जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, वो हंसता हुआ दुनिया से जाता है। नहीं तो रोते हुए आए थे, रोते हुए जाओगे। लेके बहुत कुछ आए थे, जाओगे खाली यहाँ से। जब आए हो इस दुनिया में तो कुछ अच्छा करके जाओ, नेक करके जाओ, ताकि तुम्हें याद रखे। नहीं तो मरने के बाद कौन किसको 10 दिन भी याद नहीं करता कोई किसी को। अगर ये शक लगता हो तो 2-4 दिन घर से चले जाओ बिना बताए। तुम्हें 10-5 दिन तो तलाश करेंगे, उसके बाद में तुम्हें याद ही नहीं करेगा कहाँ गया और क्या हुआ। हमने कई लोग ऐसे देखे, वो जिंदा जी चले गए और आज तक उन्हें ये पता नहीं लगा वो कहाँ गए। घर वाले कुछ दिन तो कही के पता नहीं कहाँ गए कहाँ गए, अब कोई पूछता ही नहीं कहाँ गए। इसी प्रकार से इंसान को ये चीज़ें अपने आप पर लागू करके देखनी चाहिए कि हम जब तक किसी के काम के हैं, जब तक हम किसी का काम करते हैं तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी का जब काम से निकम्मे हो जाएंगे, हमें तो बड़ी संतान भी नहीं रहने देगी। परंतु एक दरबार ऐसा है प्रभु का, जो मालिक की भक्ति करता है, उसमें कभी भी उसके साथ ये हालत नहीं गुजरती। वो हंसता खेलता दुनिया से आया था, हंसता खेलता ही जाएगा। इसलिए हमारा नफ़ा किस चीज़ में, हर इंसान अपना नफ़ा नुकसान सोचता है वो, लेकिन वो नफ़ा नुकसान हम दुनियादारी की चीज़ों की ओर तो बहुत देखते हैं, दुनिया के पदार्थों के नफ़ा नुकसान की ओर लगाते हैं, लेकिन सत्य नाम का सौदा नहीं करते। सत्य नाम का जो सौदा करता है, जिसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, और जिसका कोई गिनती भी नहीं है कि उसमें कितना गुण है, कितना लाभ है, हमारे लिए सबसे लाभकारी, गुणकारी, हितकारी, जीवन बनाने वाला, सुखदायिनी, पाप कष्टों को मिटने वाला, हर प्रकार से हमें सुखी करने वाली चीज़, उसको भूल के बैठ जाते हैं। सब चीज़ों को भूला करो, प्रभु के नाम को ना भूला करो। सारे काम करो, कोई काम नहीं छोड़ना, ईमानदारी सच्चाई के साथ करो, हमारा कर्तव्य है। जिस रूप में हो काम करो। इसलिए कही थी कि हथ कारवल मन यारवल, काम करते हुए भक्ति में कोई बाधा नहीं डालता। प्रभु तुम्हारे मन में होना चाहिए, तुम्हारे विचार, तुम्हारे ख्यालात में होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, तुम्हारी सोच में होना चाहिए। तुम्हारी सोच वहीं लगी रहनी चाहिए। अब भी तो तुम्हारी सोच लगी हुई है, बैठे यहाँ हो, घर की सारी चीज़ अब भी देख सकते हो। कोई घटना हुई थी वो अब भी तुम्हें याद होगी, जो कहीं सड़क पे देखी हो और कहीं देखी हो, वो अब भी तुम्हें याद है, लेकिन बैठे सत्संग में हो। इसी प्रकार से वो मन के अंदर वही छाप होनी चाहिए प्रभु के नाम की, उसके नाम का गुणगान, उनके नाम का सिमरण, उनके नाम का चिंतन हमेशा बना रहे, वो छूटना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। संत महात्माओं ने तो बहुत कही है कि भाई एक बार भी अगर नाम छोड़ने से गलती हो जाती है तो पता नहीं कितना कष्ट और दुख भोगना पड़ता है। और इसी नाम में वो शक्ति भी है कि एक बार उस नाम की कमाई किया हुआ, अगर एक नाम कह के किसी को कुछ कह दिया तो वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। किस प्रकार से कि कोढ़ी आदमी था,
और उसने सुन रखा था कि कबीर साहब ऐसे संत हैं कि उनके पास अगर कोई चला जाए, दर्शन करे, आशीर्वाद ले ले, और कबीर साहब एक बार भी उसको सच्चे दिल से अगर आशीर्वाद देते हैं उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। वो कोढ़ी गया पूछता ढूंढता हुआ काशी जी में कबीर साहब का घर पूछा। भाई कबीर साहब अमीर तो थे नहीं, कोई राजा बादशाह नहीं थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। क्या कि महात्मा थे जिसको परवाही नहीं थी। महात्माओं के जो ख्याल होते हैं कि वो तो कहते हैं कि जिसने आज दिया वो कल भी देगा, कल की चिंता नहीं करते। कल की चिंता संसारी लोग किया करते हैं। ये चिंता संसारियों की होती है कि हम ये पाप कर्म नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। लेकिन ये भूल है इंसान की। रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर कह तू तो भूख मरेगा। वो किसी को मरने नहीं देता है, जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी उसका देगा। तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब के पास पूछा था, वो गया तो, लेकिन कोई आदमी आस लेके कहीं जाता है और उसकी आस पूरी नहीं होती, बड़ा दुख होता है। पता किया तो कबीर साहब नहीं मिले वहाँ पे। अब कबीर साहब नहीं मिले, पूछने लगा भाई कबीर साहब कहाँ गए थे? बोले भाई वो तो बाहर गए हैं। बोले कि क्या काम था? कि बोला जी मुझे कोढ़ लगा हुआ है और मैंने सुना था कि कबीर साहब अगर एक बार दृष्टि डाल दें, आशीर्वाद दे दें तो कोढ़ दूर हो जाता है। उनका चेला कहो पुत्र कहो कमाल था वहाँ। कमाल कहने लगे अच्छा। कमाल ने 3 बार नाम लिया और 3 बार नाम लेके उसको आशीर्वाद दे दिया, उसका कोढ़ दूर हो गया। और कहाँ कोढ़ीर कहाँ उसका कंचन जैसा शरीर हो गया। बड़ी खुशी हुई, बड़ा गुणगान करता हुआ वापिस आने लगा। रास्ते में कबीर साहब आते हुए मिल गए। वो कहने लगा भाई कैसे क्या गुणगान करता है तू? कबीर साहब का क्या कर दिया कबीर ने तेरा ऐसा कि तू सत कबीर कहता हुआ जाता है? कबीर साहब का नाम तो था सत नाम का, लेकिन सत कबीर लोग कहते थे। जैसे तुम अब राधा स्वामी कहते हो, जैसे कोई कहता है कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कोई सत्य नाम, कोई सोहम मोहम, जो भी है इस प्रकार से एक दूसरे को बोलते हैं। तो भी सत कबीर के नारे ला। अब तुम्हारा जैसे कोई ठीक हो जाए तो वो कहेगा ना कि जय हो राधा स्वामी की, जय हो राधा स्वामी की, बोलते हैं कि नहीं? तो वो इसी प्रकार जयकारे लगाते जा रहा। कबीर साहब बोला रहा ऐसी क्या बात होगी भाई, बड़ा खुश है तू, क्या कर दिया तेरा कबीर साहब ने? वो कबीर साहब को जानता ही नहीं था। बोला कि कबीर साहब तो नहीं मिले भाई, लेकिन उनके तो औलाद भी बहुत अच्छी है। बोले फिर भी कोई बात भी? बोला मेरे शरीर में कोढ़ था और उसका मैं गया था कबीर साहब से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन लड़के नहीं 3 बार नाम लेके और कोढ़ दूर कर दिया। कबीर साहब ने सिर मारा और सिर मारा और जाके घर में बड़े नाराज सा हो गया। कमाल करने लगा जी आप उदास क्यों हो? क्या है उदासी का कारण? संत उदास होते नहीं, लेकिन जब कभी ऐसी कोई घटना होती है तो उनको दुख लगता है। कोई भगत अगर रास्ते से भटकता है उनको दुख लगता है, क्योंकि वो भक्तों को, अपने सेवकों को अपना अंग मानते हैं। और जब शरीर का कोई अंग खराब होता है तो उनको दुख लगता है, या वो कोई गलत काम कर दें तो उनको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। उनको पीड़ा ये हुई कि देखो भक्त होते हुए नाम की महिमा नहीं समझी, और उन्होंने कह दिया कि डूबा वंश कबीर का और पैदा होया कमाल, कोडी बदला ला दिया नाम अमौलक राम। कि उसने राम के नाम को तो एक कोडी के बदले लगा दिया, उसने नाम की कदर नहीं जानी। नाम इन कोडियों के लिए ऐसे थोड़ा होता है, इतनी बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी। कोड तो उसी टाइम दूर हो जाना चाहिए रह बोलते ही, इसलिए उस राम का नाम का जाप की महिमा गाई है। ये हम इतने दिन गुरु की सेवा करते, नाम लेते, भक्ति करते, तप करते, साधना करते, अभ्यास करते हो जाते हैं, हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आता? वही झगड़े, वही निंदा, वही चुगली, वही ईर्ष्या, वही द्वेष क्यों है हमारे दिलों में? हम दिल के सच्चे नहीं हैं, हम नाम नहीं जपते हैं। नाम जपते तो हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शुद्ध और पवित्र हृदय जहाँ होता है वहीं प्रभु का वास होता है। जब तक तुम्हारे मन के अंदर
विषय वासनाएं हैं, दुख भरी ये इस प्रकार की पीड़ा देने वाली चीज़ें भरी पड़ी हैं, तब तक प्रभु के नाम का आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु नाम का लाभ प्राप्त करने के लिए मन के मैल को साफ करो। मन को जब साफ करोगे, नहीं तो बड़ा झगड़ा होता है, एक दिन में नहीं होगा। बुराइयां भरी पड़ी हैं, अच्छाइयों को मन मंदिर में रखना चाहते हो, लेकिन जो ही मन मंदिर में वो अच्छाइयां प्रवेश करेंगी, बुराइयां धक्के देंगी, नहीं निकलने। दोनों का संघर्ष होगा। जीत किसकी होगी? जीत जब होगी जब आप उस नाम को लगे रहोगे। लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे, तेरी बनत बन। लड़ाई करने में संघर्ष जब करोगे, लगा रहना पड़ेगा उसमें। जब निश्चय करके लगे रहोगे तो बुराइयां बाहर भाग जाएंगी और अच्छाइयाँ तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। जब अच्छाई आ गई तो वो प्रभु के गुण हैं, प्रभु के नाम के गुण हैं। प्रेम है, शांति है, दया है, करुणा है, परोपकार है, उसमें परहित है, सब पर कृपा बरसती है। इसलिए ये शुद्ध और पवित्र हृदय की भूमि में ही ये फसल उगती है। और ये संतों के उपदेश को अपनाने से, उनको मानने से और उनका पालन करने से चलती है। जब उनको आप मानोगे, गुरु के वचन की पालना करोगे, जो जो नाम का सुमरण करते चले जाओगे, तुम्हारे मन की अवस्था बदलती चली जाएगी। अज्ञान तुम्हारा दूर होता चला जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, हृदय पवित्र और शुद्ध होगा और तुम्हारा जीवन इसी प्रकार से सफल होगा। ये हमारा उद्देश्य और ये काम होना चाहिए। इसलिए हमें मन को पवित्र, वाणी में मिठास और तन से सेवा करनी चाहिए। तीन ही चीज़ इस जीव के हित के और कल्याण की हैं। जो इंसान सच्चाई के साथ इनसे बरतता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और वो इस माया जंजाल से निकल के सदा के लिए अमर हो जाता है। गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो दात बख्शी, और उस दात से जो जी चुराता है उसको लेना नहीं चाहता, और उसको पाके भी उस चेक को भुनवाना नहीं चाहता, तो उसके लिए कागज़ है। लेकिन उसको जो भुना लेगा वो मालो माल हो जाएगा, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हर प्रकार से सुखी संपन्न रहेगा, तन से, मन से, धन से, और उसका जीवन सुखी होगा। गुरु महाराज उन सब पर कृपा बख्शें, कृपा करेंगे और कृपा होगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सफल हो जाएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।